हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं आचार्य प्रशांत हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, फेमस पर्सनालिटी हैं। और ये हमेशा अच्छी अच्छी बातों के लिए जाने जाते हैं। हमेशा जो नवयुवक हैं उन्हें समझाते हैं और अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं, अध्यात्म सिखाते हैं, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें हैं गलत रास्ते पे ना जाएं। और युवा को ज़रूरत भी है इस टाइम पर, सभी युवाओं को ज़रूरत है, ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो युवाओं को सही रास्ते पर ले जा सके। इनकी दो तीन चीज़ें चर्चा में रही हैं। जैसे इन्होंने एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी इनकी, मैं इनकी बात मानता भी हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि जो आईएएस की कोचिंग पढ़ाते हैं लोग और जो आईएएस की कोचिंग करवा रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि अगर यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। तो इन्होंने जवाब दिया था कि ये इंसान यूपीएससी में बनने आया है, अच्छा इंसान बनने के लिए यूपीएससी की कोचिंग करना ज़रूरी नहीं है। 4 लाख 5 लाख बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीनें बेचने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सही कहा। ये चीज़ मुझे इंस्पायर्ड कर गई और इस चीज़ को मैं इनकी मतलब मेरा जो अंदर से मन था ना, वो एक मतलब थोड़ा सा लगा अच्छा कि नहीं यार, जो ये बोले हैं वो बात एकदम जेन्युइन चीज़ है, एकदम जेन्युइन बात है। क्योंकि आप देख लो कि जब कभी हम यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, उसके पीछे केवल उसकी लाइफ जीने का ढंग नहीं सिखाया जा सकता है। लाइफ जीने के लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, उसको आईएएस बनाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। अगर वो हम उसे कह दें कि नहीं तुम आके हमारे यहाँ कोचिंग करोगे और आप वो बन जाओगे, एक अच्छे इंसान बन जाओगे, तो कहीं अध्यात्म में जुड़ जाएगा, किसी संस्था से काम करने लगेगा, कहीं वो ऐसे ज्ञान ले लेगा वो। क्योंकि वो जब आईएएस तैयारी करने आता है तो केवल उसकी ज़िंदगी ही नहीं, उसके माँ बाप की ज़िंदगी, उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसकी हर चीज़। क्योंकि हर एक बंदा, हर एक आईएएस की तैयारी करने वाला वो नहीं होता है, कह दें बहुत पैसे वाला नहीं होता है। इसलिए मुझे ये चीज़ इनकी प्रभावित करेगी कि जब वो घर से आता है तो कभी कभी माँ बाप ऐसे होते हैं कि जो ज़मीनें बेच देते हैं बच्चों के लिए, अपना ज्वेलरी गिरवी रख देते हैं, अपनी चीज़ें बर्बाद नष्ट कर देते हैं, घर बेच देते हैं। ये सब बेचने के बाद अगर लड़के को यूपीएससी करने के लिए भेजते हैं, यूपीएससी की तैयारी करता है और वो ये कह दे कि पापा मैं अगर आईएएस नहीं बन पाया तो मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा, तो पापा तो मर गए जीते जी, उनकी क्या हालत होगी, वो तो ज़िंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो वो जीते जी आपने मार दिया उनको सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने के लिए। अच्छा इंसान तो आप घर बैठे ही बन सकते थे। क्या ज़रूरत थी यहाँ दिल्ली में आकर तैयारी करने की, क्या ज़रूरत थी लाखों रुपए बर्बाद करने की। अगर आईएएस की तैयारी करनी है तो घर वालों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। और जहाँ पर आपको ये बताया जाए कि इंसान बनाया जाएगा, आपको आईएएस बनाने की कोई बनने की तो बन जाओगे तो ठीक है, नहीं तो इंसान अच्छे बन जाओगे। तो आपको जवाब देना सीखो कि हम सर यहाँ इंसान बनने नहीं आए हैं, हम यहाँ आईएएस बनने आए हैं। इंसान तो हम घर से भी थे या घर में बन सकते थे, मेरे माँ बाप काफ़ी हैं इंसान बनने के लिए, क्योंकि पहले गुरु ही माँ बाप होते हैं। आज जैसा वो शुरू से बताएंगे वो आपको यूपीएससी भी नहीं बदल पाएगी। अगर आपके आचरण गंदे हैं, चरित्र गंदा है, तो आपको चरित्र आपका यहाँ पर यूपीएससी में तैयारी करने से आपका चरित्र नहीं बदल सकता है। चरित्र बदलना शुरू होता है आपकी जब स्टार्टिंग से, जब पहले गुरुदक्षिणा आपको माँ बाप से मिलती है, गुरुदीक्षा मिलती है, दक्षिणा कह रहा हूँ, गुरुदीक्षा आपको मिलती है। इसके बाद आपके शुरुआती स्कूल के टीचर होते हैं। यहाँ पर तो आप मेच्योर होके आते हो, 21 साल के होते हो या 19 साल के होते हो, तो आप काफ़ी कुछ समझ चुके होते हो दुनिया को। तो ज़रूरी ये चीज़ है हमारे लिए कि हम जो भी करें सो हम उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। तो इनकी ये बात मुझे इतनी प्रभावित की गई, इतनी कर गई, ये चीज़ इतना अच्छा लगा मुझे कि नहीं, बच्चों को भी ये चीज़ सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं। अब देखो, जो आईआईटी पढ़ा हो, आईआईएम से रहे हों, आईएएस भी क्वालिफाई किया हो, तो ऐसा नॉर्मल बंदे तो है नहीं है। नॉर्मल इंसान एक
हो जाता है, ऐसा नहीं है, पढ़ने में होशियार रहे, हर चीज़ें होती गई, हर चीज़ का ज्ञान है, साइंस से लेकर अध्यात्म तक का ज्ञान है। तो इन्हें अगर कोई ये कहे कि नहीं ये ऐसे है चीज़ें, इन्हें ज्ञान नहीं है, तो साइंस का भी ज्ञान लिया है जो आप लोग जानते तक नहीं हो, आईआईटी करके आए हुए हैं, जहाँ आप पहुँचे नहीं हो वो आईएएस भी करे बैठे हैं, आईएएस में सिलेक्शन रहा है यूपीएससी में। अध्यात्म आप सुनते हो, वो अध्यात्म को जी रहे हैं, तो हमसे कहीं कई गुना हमसे ज़्यादा उनको नॉलेज है और युवाओं को प्रेरणा देते हैं। और हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है, अगर इनकी प्रेरणा, अगर इनकी चीज़ें हम एडमायर करने लगें, हम थोड़ा सा 1% भी इन चीज़ों को सुने, ध्यान से समझें, तो हमारा समाज भी सुधर सकता है। ऐसे लोगों की अगर बातें सुनते हैं जैसे कि हम गलत काम नहीं कर सकते हैं, और हम अच्छे से मन लगा सकते हैं हर चीज़ में, अपने कामों पर, अपने उद्देश्य पर। और हम भटकने से, जो हम भटकते हैं, जो हमारी मन की चंचलता है, उनसे हम बच सकते हैं। क्योंकि हमारा मन, हमें लोग हर टाइप के मिलते हैं, लेकिन जब हम किसी एक ऐसे इंसान को सुनते हैं जो हर चीज़ से ऊपर निकल चुका है, या जो चीज़ें वो जी चुका है और उसको हम जीने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सीखना ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है। जो सीख रहा है और आपको सिखाता जाए, वो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको उतना चीज़ें नहीं सही से समझा पाएगा, लेकिन जो वास्तव में ये चीज़ें कर चुका है, हर चीज़ से गुजर चुका है, वो आपको ज़रूर समझाएगा। तो ये इनकी बातें आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, और ये हर चीज़ को एक लॉजिकल तरीका बताते हैं। चाहे जिस टॉपिक पे उठा लो, बड़ा अच्छे से बताते हैं कि जब आदमी को पैदा होता है उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपको उद्देश्य नहीं है तो आप क्या कर पाओगे? तो उद्देश्य का होना भी जरूरी है कि आप जन्म किस लिए हुआ है आपका। उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि अगर दिल्ली आए हो आईएएस बनना, तो आईएएस ही बनना चाहिए। घर वालों को परेशानी मत डालो, घर वालों से झूठ मत बोलो, घर वालों को बेवकूफ़ मत बनाओ, खुद भी बेवकूफ़ मत बनो। तो ये चीज़ें हैं। सो ये कहीं ना कहीं, अगर जो बच्चे इनके उसमें सुनते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, और उनको बुलाते हैं जो वास्तव में इंटेलेक्चुअल हैं, जो वास्तव में ज्ञान की बात या पर्यावरण की बात या किसी मुद्दे को ऐसा जो एक जेन्युइन है उसको उठाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, अवेयरनेस टाइप से जो चीज़ें होती हैं उनको फैलाते हैं, अवेयर करते हैं चीज़ों से। हम बुरी चीज़ों से, बुरी आदतों से कैसे छोड़ दें, कैसे बदल जाएं, कैसे सही रास्ते पे निकल पड़े, कैसे अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इन्होंने बताई हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आप लोगों को भी समझना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए, और आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस चीज़ के काम के लिए हम आए हैं उस काम को हमें पूरा करना चाहिए। इंसान तो हम बन ही जाएंगे अच्छे, घर से आचरण ठीक रहे। आईएएस बनोगे तो भी अच्छे इंसान बनने के लिए, अगर अच्छे इंसान नहीं हो तो आईएएस बनने के बाद भी आप करप्ट हो जाओगे, आईएएस बनने के बाद भी आप दुष्कर्म कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। वो आपके चरित्र पर निर्भर करता है, ना कि पढ़ाई पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ऐसे कांड कर जाते हैं। तो हमें उनसे लेना देना नहीं है, हमें उन चीज़ों को छोड़ देना है। हमें समझना ये है कि मैं अगर सही हूँ और मैं यहाँ आया हूँ जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ पूरी करनी चाहिए। ठीक है, यही था मेरा आज का टॉपिक यहाँ पर, कि इनके बारे में मैंने सुना, देखा, तो मुझे लगा कि मुझे एक बनाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए इनकी चीज़ों का, तो वो मैंने किया है। और लोगों को क्या लगता है कि लोग जब आजकल यूट्यूब जो चल रही हैं, बड़ी सारी यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, बहुत सारे लोग, हर कोई बना रहा है, कमा भी रहे हैं करोड़ों, उसका कोई इशू नहीं। लेकिन यूट्यूब वालों से एक शिकायत रहती है कि वो कभी कभी जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, सो वो उस क्लिप को काट लेते हैं, उसी क्लिप की छोटी सी चीज़ काट लेते हैं और उसको वायरल कर देते हैं। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ा सा गलत है, और उस चीज़ को पूरा दिखाओ, अगर स्टेटमेंट दिखाना तो पूरा दिखाओ, बीच से आप उसके खिलाफ या उनके खिलाफ एजेंडा चलाते हो और अपने व्यूवर्स बढ़ाते हो, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हो, सिर्फ एक चीज़ के लिए दूसरे को बदनाम कर देते हो, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को बदनाम, उसकी पूरा स्टेटमेंट नहीं दिखाते कभी भी, क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया है। ये चीज़ें, इससे बड़ी नफ़रत होती है, इन चीज़ों से बड़े दुख होता है मुझे कि ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर ऐसी चीज़ें करते हैं। कि और
ये चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।